जिस दिन मेरी जानलेवा बीमारी से जूझती गर्लफ्रेंड ने वापस जन्म लेकर अपना इलाज चुना, उसने वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं चुनी जो कम से कम 10 साल और जिंदगी दे सकती थी, बल्कि उसने बिना एक पल सोचे वो सर्जरी चुन ली जिसकी सक्सेस रेट 1% से भी कम थी। बस उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी दोबारा जी चुकी है। पिछले जन्म में जब यही चॉइस सामने आई थी, जीसुई उसी वक्त टूट गई थी। मैं ही था जिसने जिद पकड़ी थी कि उसे हर हाल में बचाना है। घर बेच दिया, पैसे जोड़े, कर्ज लिया, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे, और जब मिरेकल हुआ, सर्जरी सच में सफल हो गई, जीसुई धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो उसने मुझसे ब्रेकअप मांग लिया। कुछ ही समय बाद कर्ज का बोझ मेरे ऊपर ऐसा टूटा कि दिन रात काम करते करते मेरी खुद की सेहत जवाब देने लगी। फिर एक दिन फोन स्क्रॉल करते हुए मैंने एक एक्सीडेंट वीडियो देखी, एक बाइकर और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत। और जब रिपोर्ट में मैंने जीसुई का नाम देखा तो मेरा दिल उसी पल रुक गया। जब दोबारा आंख खुली, मैं 2 महीने पहले लौट चुका था। वही हॉस्पिटल रूम, वही दवाइयों की गंध, वही कमजोर आवाज। बादशाह, मैंने तय कर लिया, मुझे सर्जरी करनी है। जीसुई बिस्तर से टिकी हुई थी, चेहरा पीला, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो भी पिछले जन्म की सारी यादें लेकर लौटी है। डॉक्टर वैंग ने भी शायद पहली बार किसी पेशेंट को इतनी शांति से मौत जैसी सर्जरी चुनते देखा था। उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, 2 महीने में मैचिंग और सर्जरी अरेंज हो जाएगी। फीस के बारे में और आदत से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि पिछले जन्म में हर बिल, हर दौड़ भाग, हर पेमेंट मैं ही करता था। लेकिन इस बार मैं चुप रहा। दिमाग में बस वो दिन घूम रहा था जब ठीक होने के बाद जीसुई ने ठंडे चेहरे से कहा था, बादशाह, क्या तुमने मुझसे पैसे मांगे थे? तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर गिल्ट होता है। बस अलग हो जाते हैं। उसी याद ने मेरे अंदर की सारी गर्मी खत्म कर दी थी। मैं रियलिटी में लौटा तो देखा जीसुई बेचैन होकर मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मैं पहले की तरह उसके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। उसने धीरे से कहा, बादशाह, टेंशन मत लो, इस बार सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। पहले जन्म में यही बातें मैं उसे कहा करता था। आज वही शब्द उसके मुंह से सुनकर मेरे अंदर सिर्फ कड़वी हंसी उठी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, वाह, पता नहीं था तू इतनी ब्रेव है। जा, करवा सर्जरी, ऑल द बेस्ट। और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे जाते ही जीसुई कुछ पल के लिए कंफ्यूज रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। इस बार बादशाह शायद पैसे जुटाने गया होगा, लेकिन इस जन्म में मैं उसे अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं बनने दूंगी। यही सोचकर उसने अपना फोन उठाया और एक कॉन्टैक्ट खोला, कुन भाई। काफी देर तक ब्लैंक स्क्रीन को देखते रहने के बाद उसने मैसेज लिखा, कुन भाई, मैंने तुम्हें सपने में देखा। 1 मिनट से भी कम समय में रिप्लाई आया, क्वेश्चन मार्क। जीसुई मुस्कुराई और लिखने लगी, तुम्हारा नाम अकुन है, तुम बाइक चलाते हो, वेस्ट साइड में रहते हो, ब्लैक लेदर जैकेट पहनते हो, सही है ना? दूसरी तरफ कुछ देर साइलेंस रहा, फिर जवाब आया, तुम्हें ये सब कैसे पता? जीसुई जानती थी कि एक उन थ्रिल पसंद इंसान है, अजीब उन मिस्टीरियस चीजों की तरफ खिंचता है। और ठीक वैसा ही हुआ। दोनों की बातें शुरू हुई, बाइक्स, ट्रैवल, ड्रीम्स, लाइफ। क्योंकि